मुजफ्फरपुर में राजनीति की अगर बात करें, मुजफ्फरपुर के अगर किसी भी प्रकार के पॉलिटिक्स की बात करें तो एक नाम सबसे ऊपर और सबसे पॉलिटिकल आ जाता है, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, जिनके बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी बेटी लड़ेगी, हो सकता है पार्टी चेंज कर लें। ये बहुत सारी अफवाहें हैं नगर विधायक के लिए। तो अभी हम सीधे बैठे हुए हैं नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के पास। तो बहुत सारी अफवाहें जो कि मार्केट में उड़ी कि 2025 का जो चुनाव होगा वो आप नहीं लड़ेंगे, आपके परिवार से आपकी बेटी लड़ सकती है, कांग्रेस नहीं तो कहीं भी आप टिकट के लिए जा सकती है। ये सब में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रचार कुप्रचार तो चलता रहता है, राजनीति करते हैं तो इसमें तो कुप्रचार हम चुनाव, हमारे परिवार में दूसरा कोई राजनीति नहीं करता है। ये चुनाव लड़ना है तो हम ही को लड़ना है, और जनता ने 5 बार जिताया है, काम हमने किया है, काम कर रहे हैं और भी काम तेज होने वाला है। तो ये भ्रामक प्रचार कर रहा है कि तबीयत खराब है और चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। किंतु तो आप फुटबॉल खेल रहे थे, जो हमने भी पोस्ट किया, तो उससे तो पता चलता है कि तबीयत ठीक है आपकी, मतलब सारी एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन ये क्यों किया जा रहा है? हर चुनाव में देखा जाता है कि आपके लिए ऐसी बात आ जाती है। बात क्या, कुछ लोगों को जो जनता को भ्रमित करना चाहते हैं और उनका चल नहीं रहा है, वो विधायक बन पा नहीं रहे हैं, सपना देख रहे हैं एमपी बनने का, विधायक बनने का, कोई समाज सेवा किए नहीं और बनने के तैयार हैं, तो वैसे लोगों को तकलीफ होना स्वाभाविक है। हमारे उपस्थिति भर से लोग काम याद करते हैं कि काम जो करेगा उसको जिताना है, तो इसलिए इस तरह का प्रचार भ्रामक होता रहता है। लेकिन सच्चाई यही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, दल बदल भी नहीं करना है, और गठबंधन यदि टिकट देगी तो लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, आपके विधायक बनने के बाद इस टेन्योर में काम नहीं हुआ, लोगों को ये निराशा थी, लोगों ने कहा कि जो काम होना चाहिए था वैसा डेवलपमेंट नहीं दिखा मुजफ्फरपुर में। स्मार्ट सिटी का तमगा तो मिल गया, लेकिन स्मार्ट सिटी भी उसमें भी नहीं दिख रहा है कुछ। तो उसमें क्या आपकी क्या पहल है, उसमें क्या काम कर रहे हैं? देखिए, जिस समय मतलब चुनाव हुआ, उस समय कोरोना काल था, और कोरोना काल के बाद 2 साल तक फंड भी नहीं मिला और काम भी विस्तार से नहीं हुआ। सब लोग डरे हुए थे, परेशान थे। तो उसके बाद से काम में तेजी आई है। स्मार्ट सिटी का भी काम चल रहा है, लेकिन जितना तेजी होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है। राज्य सरकार के प्रधान सचिव नगर विकास विभाग के, वो इसके हेड थे, पूरे बिहार का वही संभालते थे। तो एक आदमी को ज़्यादा जवाबदेही दिया जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर गड़बड़ी काम में होगी। पहले कमिश्नर थे मुजफ्फरपुर में, देख रेख करते थे, तो उनको एक जिला देखना है, एक स्मार्ट सिटी का इलाका देखना है, तो इसके कारण भी देर हुई है। और अब उसमें तेजी आई है, और हमको लगता है कि जो 2 साल हम लोग काम नहीं कर पाए उसको अगले 8 महीने में पूरा करके दिखाया जाएगा। और जो जर्जर सड़कें शहर में है, विभिन्न वार्डों में, 49 वार्डों में और 4 पंचायतों में, उसको दूर किया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा, और दिखेगा मुजफ्फरपुर में बदलाव। मतलब बाकी काम जो है वो हो जाएगा, तेजी से चलेगा, तेजी से चल रहा है। अच्छा, पूर्व मंत्री का एक आरोप है आप पर, मतलब बिना नाम लिए हुए, कि स्मार्ट सिटी का जो पैसा वैसा आया उसको सब आप लोग बंटा धार करवा दिए। तो नगर विकास मंत्री तो वही थे, और उनको ज्ञान भी है, उनके पास पूरा जानकारी है नगर विकास मंत्री होने के नाते। तो उनको वैसे लोगों को पकड़ना चाहिए, केस कराना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। तो बोलते हैं और कुछ नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि झूठ बात बोल रहे हैं। यदि सच्चाई है तो हम चैलेंज करते हैं कि वो आ करके बताए कि कहाँ क्या हो गया है, क्योंकि मंत्री के अधीन ये काम है, तो मंत्री अपने समय में क्या किए नहीं किए हमको नहीं मालूम। लेकिन बंटाधार हम लोग के रहते नहीं कर सकता है कोई भी। क्वालिटी, अब हम इंजीनियर नहीं कि क्वालिटी हम चेक करें, लेकिन उसमें गड़बड़ी हुई है, और कोई काम को हम लोगों ने चुप रह करके इसलिए चुप रहे हैं कि काम ठेकेदार भाग जाएगा तो फिर 2 साल डिले हो जाएगा। तो हम लोग कोई इंजीनियर नहीं है, टेक्निकल जानकारी नहीं है कि क्या कौन काम करना है नहीं करना है, तो हम लोग दबाव बनाते रहते हैं प्रशासन पर, आज भी बना रहे हैं। और जब काम खराब होगा तो उसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे, जांच भी करवाएंगे और उसको जेल भी भेजाएंगे। काम जो नगर निगम का ये जो चल रहा था, अभी मसला चल रहा है,
वो कहाँ तक ठीक हुआ? लोगों का देखिए, आम लोग जो हो सकता है आपके प्रतिद्वंदी हो, उनका कहना है कि आपसे नहीं बन पा रही थी ठेकेदार की या कंपनी की, इसीलिए आपके कारण सब कुछ डिले हुआ। पूर्व मंत्री भी यही कहते हैं। अरे भाई, हम कह रहे हैं कि यदि इस तरह का एक आदमी को खड़ा कर दे कि विजेंद्र चौधरी का के कारण काम रुका हुआ है, हम तो आदत के विपरीत, हमारी आदत रही है संघर्ष और आंदोलन का, उसके विपरीत हमने दूसरे को मौका नहीं मिल जाए कि भाई विजेंद्र चौधरी काम रोक दिया, पैसा के लिए रोक दिया, फलना के लिए रोक दिया, तो हम उसमें और बहुत जगह हम नहीं गए घूमने, रोड देखने के लिए जहाँ बन रहा था वहाँ, कि भाई हम पर आरोप लगाएगा कि काम रोक दिए। यदि खराब काम हमारे सामने होगा तो हम तो रोकेंगे, और काम रुकेगा तो कहेगा कि विजेंद्र चौधरी रोक दिया, कमीशन नहीं मिला। तो कोई माई के लाल में दम है, हिम्मत है, तो किसी चौक को चुन ले और वो प्रूफ लावे कि 5 रुपया किसी से हम लिए हों, और नहीं तो फिर चुप रहे। हम पर राजनीति में आज हमारे जैसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो 24 घंटा काम में लगे रहते हैं, और एक आदमी भी कोई नहीं कह सकता कि हमने किसी को पोस्टिंग कराने के लिए, किसी को तंग करने के लिए, किसी का जमीन हड़पने के लिए, किसी को अपने प्रभाव का इस्तेमाल हमने और या हमारे परिवार के लोगों ने किया है। तो ये राजनीति में क्या आदमी मिलता है, या तो जो आता है पॉकेट भरना शुरू कर देता है। तो ये हमारे रहते ये सब नहीं होने देंगे हम। और किसी को है यदि शिकायत तो आदमी खड़ा हो कि हमसे 5 रुपये ले लिए, और नहीं झूठ बोलने की आदत है तो झूठ बोलते रहें। हमारा काम चुनाव से पहले जो जनता 5 साल के लिए चुनी थी, काम में 2 साल का डिले हुआ कोरोना कारण से, पैसा भी नहीं आया, लेकिन उसको पूरा करेंगे अगले 1 साल के अंदर। 1 साल में पूरा कर देंगे जो आपके कार्यकाल के पहले? हमारे कार्यकाल के पहले उसको पूरा करेंगे और शहर दिखने लगेगा कि चेंज हुआ है। अच्छा, चुनाव आप लड़ेंगे, पूरी तरह से स्वस्थ हैं आप? ये कहा गया कि बहुत लोग कहते हैं कि इनको जितवा देंगे तो आगे उपचुनाव ना करवाना पड़ जाए। हमारा जो आदत रहा है, और बहुत लोग गाली देते हैं, विधायक लोग, मंत्री लोग, कि विजेंद्र चौधरी आकर के ऐसा परंपरा डाल दिया है कि हर शादी में जाना पड़ता है, हर जगह गरीब के यहाँ अमीर के यहाँ जाना पड़ता है, जो इच्छा नहीं रहती है उसके विपरीत जाना पड़ता है। तो हमने जो आदत डाल दिया है उसके कारण गाली देते हैं हमको। और हमारा परंपरा चल रहा है, डेली 25-30 शादी कर देखते हैं, जनता के बीच जाते हैं, कोई सत्यनारायण भगवान का पूजा है उसके यहाँ भी जाते हैं, सब काम में आम गरीब आदमी बोले, खबर कर दिया टेलीफोन से, उसके यहाँ भी चले गए। तो ये परंपरा कर हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती तो हम कैसे 25 जगह कैसे जाते हैं? तो हमारा स्वास्थ्य ठीक है, पूरा ठीक है। अब इससे जलन हो रहा है लोगों को कि भाई फिर लड़ेगा, हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे जीतेंगे। तो इस तरह का प्रचार करते हैं, तो उससे हमें चिंता नहीं है। जनता को हमने आह्वान किया है, कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है बूथ कमेटी बनाने के लिए, तो ये चुनाव की तैयारी करने के लिए, और अब और तेज करेंगे। जो काम पेंडिंग है हमारे कार्यकाल में पूरा हो जाए, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होता है, हमारे इस कार्यकाल में पूरा होगा तो हमें भी खुशी होगी कि भाई जनता का जो संकल्प हम लिए थे उसका काम पूरा कर रहे हैं। मतलब अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिए, एक्टिव मोड में आ गए हैं। हाँ, एकदम एक्टिव मोड में आ गए हैं, और सब लोग को आह्वान किए कि तेजी से जनता के बीच हम लोग जाएं, और जहाँ जहाँ उसको कष्ट है, परेशानी है, उसको भी दूर करें। 2025 कुछ मुश्किल ला सकता है, क्योंकि एक नई पार्टी आ गई, जनसुराज, और आप देख रहे हैं कि हर चुनाव में कैंडिडेट रख रही है, और इस बार तो बहुत दावेदार हैं हर पार्टी में, चाहे वो भाजपा हो, जनसुराज हो, हर पार्टी में दावेदार है। तो कैसे लड़ाई का समीकरण इसीलिए जल्दी बना? देखिए, हम तो जब से जीते हैं चुनाव 95 से, उसके बाद से हमने किसी बड़े नेताओं को अपने क्षेत्र में बुलाने का आग्रह नहीं किया। हमने कहा कि हम जो काम करेंगे उसके आधार पर जनता जिताएगी तो जीतेंगे, नहीं तो कुरहनी हम चले गए हमारी गलती के कारण। एक बार हमको मौका गड़बड़ा गया, 5 बार से जनता ने जिताया है हमको। तो इसका मतलब है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा काम आगे भी करेंगे। लोग जो कुप्रचार करते हैं, तो कोई भी पहलवान अभी सामने दिख नहीं रहा है। अच्छा, किसी पार्टी में, और उसमें तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर हमको हराने के लिए चल रही है। कि इसलिए चल रही है कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं गरीब के सवाल पर, हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं किसी आम आदमी के संकट पर, हम नहीं मिल जाते हैं जात में, प्रजात में, हम कोई तनाव पैदा नहीं करते हैं, हम सबको लेके चलने का प्रयास करते हैं। तो बहुत लोग लगे हुए हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि विजेंद्र चौधरी को रोकोगे तभी हम लोग को मौका मिलेगा। तो सारे जो विरोधी हैं वो इस मामले में एकजुट हैं, और सब लोग किसी को खड़ा करके वोट कटवाने का काम करेंगे। ये सब प्लानिंग चल रहा है, हमको सब जानकारी मिल रही है, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से और महान जनता की कृपा से
उसका ये चलने वाला नहीं है। जनता जानती है कि कौन काम करने वाला है, कौन काम नहीं करने वाला है। और हम तो कहेंगे हमसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाला कोई आवे तो उसको जिताइए, तो इसकी तुलना हो जाए। तो इसलिए ये सब प्रचार प्रसार कुछ लोग इसी काम में लगे हुए हैं। इंडिपेंडेंट खड़ा करेंगे, कोई बसपा से खड़ा हो जाएगा, कोई कुछ और से खड़ा हो जाएगा। ये प्लानिंग चल रही है, उसकी सूचना हमको है, लेकिन जनता उसको प्रोत्साहित नहीं करेगी, पसंद नहीं करेगी, आप कह रहे हैं। अच्छा, किंग मेकर आप कहे जाते हैं, हर डिपार्टमेंट में आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। मुजफ्फरपुर को देखे तो इस बार फिर एक बात आई कि आप एमएलसी चुनाव में भी लोगों ने कहा कि किंग मेकर ने जिस पर हाथ रखा वही जीत गया। तो किंग मेकर जैसे वंशीधर ब्रजवासी जीते हैं, तो उसमें आपका नाम आया कि भाई आपने सपोर्ट कर दिया, इंटरनली किया हो या किसी तरह से। इसमें कितनी प्रवासी से हमको बहुत भेंट भी नहीं है और जानते भी नहीं है। हमारा उम्मीदवार, गठबंधन का उम्मीदवार जो एक केदार बाबू के लड़के थे और हमारे घर के बगल के हैं, हमारे भाई हैं, तो हमारा समर्थन उनको था। हमारा उपयोग उन लोगों ने नहीं किया, हमको काम में नहीं लगाया, इसके कारण थोड़ा नुकसान हुआ होगा। लेकिन हम चाहते थे कि हमारे भाई जो खड़े हैं हमारे बगल के, हमारे गठबंधन के, वो जीते। और इसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, क्या कहते हैं कि कई जगह दौरा किए, जितना हमको टास्क दिया गया उतना हम कोशिश किए और तीसरा पोजीशन आया है। निश्चित तौर पर पैसा का खेल हुआ, नहीं तो दूसरा पोजीशन आता। तो आने वाले दिनों में फिर उनको आगे बढ़ाएंगे हम लोग, जो कमी हुई है उसको दूर करेंगे। लेकिन हम किसी दूसरे को मदद की है ऐसा आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। चुनाव आ रहा है सामने, इसलिए हमको बदनाम करने का प्रयास आपको टारगेट किया जा रहा है जी। अच्छा, तो देखिए ये आप एक सवाल चलते चलते बताइए, हर चुनाव में आपको टारगेट किया जाता है, चाहे वो छोटा चुनाव हो या फिर एमपी का चुनाव हो, तो ये क्यों होता है कि लक्ष्य लोगों का ये आप ही को टारगेट करते हैं कि हाँ एमपीओ आप हरा दिए, मेयर आपका बनेगा या नहीं बनेगा। एमएलसी में भी वही बात हुई। देखिए, हमारा डेवलपमेंट का जो काम करना है तो हम चाहेंगे ना कि हमारे अनुकूल आदमी जिला परिषद में बने, हमारा अनुकूल आदमी नगर निगम में बने, हमारे अनुकूल आदमी विभिन्न संस्थाओं पर काबिज करे, जिससे कि विकास के काम में हम तेजी ला सके। तो उस कारण से कोई भी पार्टी क्यों चाहती है कि दिल्ली में हमारी सरकार बने, राज्य में हमारी सरकार बने, इसलिए कि तालमेल रहे और काम में तेजी आवे, भारत सरकार का पूंजी जो आए वो राज्य सरकार को मिले, उसमें कटौती नहीं हो। तो वही काम हमारा है कि हमको यदि डेवलपमेंट करना है तो सब संस्थाएं जो है अगल बगल की, उस संस्थाओं पर अपने अच्छे लोगों को बैठा करके उससे काम लिया जाए। चलिए, तो चुनाव लड़ेंगे 2025 में? निश्चित लड़ेंगे। तबीयत खराब नहीं है, स्वस्थ हैं, चुनाव लड़ेंगे। फुटबॉल भी खेल रहे हैं, उसका भी वीडियो डाल रहे हैं। कई शादियों में जा रहे हैं, उसका भी तस्वीर, उसकी भी फोटो डाल रहे हैं। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पूरी तरह से स्वस्थ है और चुनाव 2025 में लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ। अपने कार्यकर्ताओं को बोल दिया है कि तैयारी शुरू कर दें। दिसंबर के पहले वीक में ही इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी अलर्ट कर दिया कि चुनाव की तैयारी करें, जो भी कमेटी बनती है उसको देखें और 1 साल के अंदर, मतलब कि चुनाव के पहले तक सारे छूटे हुए काम भी मुजफ्फरपुर में पूरे कर लिए जाएंगे। यह दावा है नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का। तो चुनाव का आगाज बिहार विधानसभा 2025 में जो अटकलें लगाई जा रही थी, वो सारी चीजों को खारिज करते हुए नगर विधायक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात आपके सामने रखी है। आपका सजेशन, आपका कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल्ली हैंडलूम मुजफ्फरपुर में पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर, पिलो कवर, कालीन और घर के सभी साज सज्जा के हैंडलूम आइटम का एक भरोसेमंद नाम है दिल्ली हैंडलूम, जो सालों से आपके लिए हैंडलूम्स आइटम लेकर आ रहा है। यहाँ सैकड़ों डिजाइन में बेडशीट, पर्दों के साथ विंटर कलेक्शन के सभी आइटम उपलब्ध है। यहाँ आप शॉल, रजाई, थर्मोवियर, स्वेटर इत्यादि की होलसेल और रिटेल खरीदारी कर सकते हैं। दिल्ली हैंडलूम, भरोसा और विश्वास का दूसरा नाम। सरैयागंज टावर चौक, लिबर्टी शोरूम के बगल में,
मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।